हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी की रात्रि सेवा कौन सी होती है जो जरूरी होती है सर्दियों में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सर्दी का मौसम है और बहुत अधिक सर्दी पड़ रही है, बहुत अधिक ठंड पड़ रही है। तो ऐसे में ठाकुर जी की रात्रि की जो व्यवस्था है हम किस प्रकार करें, कैसी सेवा करें जिससे हमारे ठाकुर जी को रात्रि के समय किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो देखिए, घर घर में गोपाल जी विराजमान है, घर घर में प्यारे की सेवा होती है, प्यारे को लाड लड़ाए जाते हैं। तो ठाकुर जी की मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, आप चाहे गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करें या ना करें, लेकिन जब आप लड्डू गोपाल जी को घर में विराजते हैं, गोपाल जी के संग एक रिश्ता बनाते हैं और गोपाल जी की आठों याम की सेवा करते हैं, तो गोपाल जी में सतही प्राण आ जाते हैं। यानी कुछ करने की अवस्था नहीं होती, आपकी भक्ति, आपके भाव, आपके ठाकुर जी में प्राण प्रकट कर देते हैं, यानी ठाकुर जी में प्राण आ जाते हैं। और देखिए, फिर अगर ठाकुर जी में प्राण आते हैं, ठाकुर जी देखेंगे तो आप लीला करते हैं, आप उनके भावों को भी समझ सकते हैं। ठाकुर जी के चेहरे को देख के पता लग जाता है ठाकुर जी आज प्रसन्न है कि नहीं है, ठाकुर जी को आपका भोग अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, या ठाकुर जी कैसे वस्त्र आज धारण करना चाहते हैं। जो भक्त सेवा करते हैं वो मेरी इस बात को सुन के ही समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यानी ठाकुर जी में प्राण होते हैं तो ठाकुर जी की सर्दी, गर्मी, सुख, दुख हर चीज़ हमें देखनी पड़ती है, और ठाकुर जी को गर्मी भी लगती है, ठाकुर जी को सर्दी भी लगती है। तो इसीलिए सर्दियों में ऐसी कौन सी रात्रि की सेवा है जिससे हमारे प्यारे आराम से संतुष्ट होकर रात को सो जाएं और उनको ठंड भी ना लगे। तो देखिए, ठाकुर जी को हम भोग, तो कोई नियम होता है, कोई 4 बार देता है, कोई 6 बार देता है, तो भोग का नियम तो सबको पता है। लेकिन रात्रि को एक विशेष कार्य है जो आपने करना है। वो क्या करना है? रात्रि को जब हम ठाकुर जी की मालिश करते हैं, ठाकुर जी के चरण सेवा करते हैं, जब रात्रि में ठाकुर जी को शयन कराने जाते हैं यानी सुलाने के लिए जाते हैं, तो उस समय विशेष आपने क्या करना है। गर्मियों की बात अलग होती है, गर्मियों के विषय में बात हम फिर बाद में करेंगे। अब बात करते हैं सर्दियों में। तो ठाकुर जी को जब हम शयन कराने जाते हैं, ठाकुर जी के सारे अलंकार हम उतार देते हैं, ठाकुर जी को हल्के वस्त्र धारण कराते हैं, गर्मियों में कॉटन के, सर्दियों में गर्म कपड़े। तो उस समय ठाकुर जी को सुलाने से पहले ठाकुर जी की दूध की सेवा होती है। तो दूध की सेवा सर्दियों में किस प्रकार आपने करनी है, ये देखिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने दूध बनाया है, ये है केसर वाला दूध। आप देख ही रहे होंगे, केसर इसमें दिखाई दे रहा है। केसर को उबाल के काढ़ के केसर वैसे भी आप लोग जानते हैं, केसर की तासीर गर्म होती है और हमारे ठाकुर जी को केसर बहुत अधिक प्रिय है। और आप जानते हैं, ठाकुर जी तो केसर का तिलक भी धारण करते हैं। यानी केसर की जो तासीर होती है, गर्म होती है। मैंने दूध में केसर को अच्छी तरह से उबाला है और उसमें मैंने डाली है छोटी इलायची, जिससे इसका फ्लेवर भी बने। और आप देख रहे हैं, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट सारा डाला है, मखाने हैं, बादाम है, किशमिश है, आप इसमें खजूर, छुआरे भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से काढ़ के आपने दूध बनाना है ठाकुर जी को भोग के लिए, और उसमें डालना है विशेष, जो जिसके बिना ठाकुर जी भोग नहीं लगाते, तुलसी दल। और इस प्रकार ठाकुर जी को आपने भोग लगाना है। भोग हम ठाकुर जी को रात्रि, पहले मैं आपको भोग लगाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, दूध का भोग अवश्य रात्रि को ठाकुर जी को लगता है। वो इसलिए लगता है, जो हमारे गोपाल जी हैं वो, उनको भूख बहुत अधिक लगती है, और जब आप दूध पिला के ठाकुर जी को सुलाएंगे, देखो रात्रि को भोग अलग होता है, दूध का भोग अलग होता है। जब दूध का भोग लगा के आप ठाकुर जी को सुलाएंगे और पास में फिर भी कुछ खाने के लिए रखेंगे, तो ठाकुर जी को जब रात्रि में निद्रा ठाकुर जी की टूटेगी, तो जब उनको भूख लगेगी तो वो कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने दूध पिया होगा तो उनकी नींद जो अच्छी उनको आएगी। और जो ये केसर और बादाम, ये ड्राई फ्रूट का दूध है, इसकी तासीर गर्म होती है। सर्दियों में ठाकुर जी को इसको पीने से गर्माइश मिलेगी, ठाकुर जी को ठंड नहीं लगेगी, ठाकुर जी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार आपने, ये देखिए, थोड़ा सा हम कपड़ा ठाकुर जी के लगा देते हैं, इसमें यहाँ इसको रखती हूँ इस प्रकार। ये थोड़ा सा कपड़ा हम ठाकुर जी के लगाएंगे इस तरह, और ठाकुर जी को हम दूध का भोग लगाएंगे। देखिए, ये इसमें सारे ड्राई फ्रूट डले हुए हैं, किशमिश है, बादाम है, मखाने हैं, केसर है,
सारा अच्छी तरह से मैंने काढ़ काढ़ के इस दूध को केसर के साथ, मखानों के साथ काढ़ काढ़ के इस दूध को बादामों के साथ बनाया है। और इस प्रकार हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे दूध का। तो इसको पीने से क्या होगा, एक तो ठाकुर जी का पेट भर जाएगा और दूसरा ठाकुर जी को जो सर्दियों में गर्माइश मिलेगी, ठाकुर जी को रात्रि में सोते हुए ठंड नहीं लगेगी। इस प्रकार आपने ठाकुर जी को ये दूध का भोग जरूर लगाना है। ये भोग बहुत आवश्यक है, ये ठाकुर जी को जरूर लगता है। हमारे ब्रज में आएंगे, हमारे वृंदावन में आएंगे तो भी आप देखेंगे हमारे जो प्यारे हैं सब ठाकुर जो हमारे हैं, बांके बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, राधा रमन बड़े प्यारे छोटे से ठाकुर हैं, राधा रमन जी स्वयंभू हैं, सब स्वयं ही प्रकट हुए हैं। किसी मूर्तिकार ने उनको गढ़ के नहीं बनाया गया है, स्वयं प्रकट हुए हैं, साक्षात है प्यारे। तो उन सब की रात्रि में सेवा दूध से होती है। दूध पिला के ठाकुर जी को सुलाया जाता है और पास में खाने का भी सामान रखा जाता है। तो इस प्रकार आप चाहें तो इसमें सौंठ भी डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी तरह आपके पास केसर नहीं है तो आप हल्दी वाला दूध भी बना सकते हैं। आप इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं, मोटी इलायची भी डाल सकते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो सर्दियों में हम उनको ऐसा दूध पिलाते हैं ताकि बच्चे की छाती को ठंड ना लगे, बच्चे को किसी तरह का रेशा नजला ना लगे और उनके शरीर में गर्मी बनी रहे। उसी प्रकार हमने ठाकुर जी को भी ये भोग बना के देना है। दूध में केसर डाल के काढ़ काढ़, मैंने कहा अगर आपके पास किसी तरह केसर नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, पर हल्दी मैं इसलिए नहीं डालती हूँ, हल्दी का जो स्वाद होता है वो होता है कसैला, यानी कड़वा हल्का सा। तो हमारे ठाकुर जी कड़वा भोग नहीं लेते हैं। ठाकुर जी तो आप जानते हैं ब्रज के ठाकुर हैं, मीठा मीठा पाते हैं, मीठा मीठा खाते हैं और मीठी मीठी बानी प्यारे बोलते हैं। तो हमारे ठाकुर जी को मीठा मीठा भोग अति प्रिय है और केसर तो ठाकुर जी को अति प्रिय है। इसलिए मैं हल्दी का, कुछ भक्त लगाते हैं, चलो लगाते हैं, उनके अपने भाव है, हम इस बारे में किसी तरह की बात नहीं करेंगे, हर किसी के अपने भाव होते हैं। लेकिन मैं अपने गोपाल जी को केसर का दूध काढ़ काढ़ के देती हूँ। उसमें जितने ड्राई फ्रूट हो, अगर खजूर है खजूर डाल सकते हैं, अगर छुआरे हैं छुआरे डाल सकते हैं। ये यानी ये दूध पिलाए बिना आपकी सेवा संपूर्ण ना होगी, चाहे आप दिन में कितने प्रकार के भी भोग दें। रात्रि को ये सेवा विशेष है, रात्रि को ये सेवा करनी पड़ती है, जिससे ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं। और एक, जब ठाकुर जी को आप शयन कराने जाएं, दूध दाद पिला दिया है आपने ठाकुर जी को, और जब आप ठाकुर जी को शयन कराएं, इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉनिक पैड मिलता है, आपने देखा होगा, आपके शहर में भी मिलता होगा। इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉनिक पैड मिलता है, इसमें तार लग जाती है और ये गर्म हो जाता है। और जब ये गर्म हो जाता है तो इस प्रकार इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा लगा के ठाकुर जी को जब लिटाए, साथ में ये रख दे, यानी ठाकुर जी को किसी प्रकार की ठंड ना लगे। वैसे तो हमने गर्म दूध ठाकुर जी को पिलाया, लेकिन हाँ, गर्म दूध इतना होना चाहिए जिस आप अपनी हथेली में डाल के देखें, जितना आपका हाथ उस गर्मी को सह ले, जितना आपका हाथ उस गर्मी को सहले, इतना गर्म दूध होना। ये भी नहीं आप खोलता खोलता दूध प्यारे को पिला दें, प्यारे को कष्ट होगा। ऐसा कोई कार्य आप ना करें कि आप भक्ति करते करते आपको भक्ति में अपराध हो जाए आपका। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और ये दूध आप भोग में ठाकुर जी को दें। इस प्रकार का आप अगर चाहें तो ये मार्केट में ईजिली मिलते हैं, कहीं भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, नहीं तो केमिस्ट शॉप पर भी मिल जाते हैं। तो आप इस तरह इसको गर्म करके किसी कॉटन के कपड़े में लगा के ठाकुर जी के पास, मैं तो दिन के समय भी ठाकुर जी के पास ये रखती हूँ कि ठाकुर जी को हीट रहे, ठाकुर जी को ठंड किसी प्रकार की ना लगे। तो मैंने आज आपको बताया कि आपने किस प्रकार रात्रि को, ये विशेष सेवा है ठाकुर जी की, इसके बिना आपकी सारे दिन की सेवा जो है पूर्ण नहीं होगी, संपूर्ण नहीं होगी। तो आपको ये विशेष दूध बनाना है डेली रात को, और ये रात को आपने दूध बना के ठाकुर जी को इसका भोग लगाना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, और जितना मैंने इस प्यारे के प्रेम में पाया है, जितना मैंने अध्ययन किया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।